वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो टॉप 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर खब कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो। रो इक्वल टू हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इससे हम लोगों को क्या मिल गया, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यूनिट क्या है, हम लोगों को जो रो है, रो का यूनिट क्या है, आर का यूनिट क्या है ओहम, और हम लोगों को एल का यूनिट क्या है, हम लोगों को एल का यूनिट है क्या है, मीटर। और हम लोगों को एरिया का यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ओहम मीटर। सो रो का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। यहाँ पे ऑप्शन है ओहम पर सेंटीमीटर, ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओहम मीटर, ओहम पर मीटर। सो हम लोगों को राइट आंसर क्या होगा, ओहम मीटर। सो ऑप्शन सी ओहम मीटर इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांचेड ओपन। हम लोगों को पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोगों को पता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या किया हम लोग, वन ब्रांच को हम लोग सोच लिया, लास्ट जो ब्रांच है इसको हम लोग क्या किया, ओपन किया। तो हम लोग ओपन किया तब हम लोग को क्या मिलेगा, ओपन सर्किट में करंट की होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, हम लोगों को पता है ओपन सर्किट में करंट फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है करंट विल रिमेन सेम, होल सर्किट विल फंक्शन, नो करंट विल फ्लो इन द ब्रांच एंड वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन, तो वन ब्रांच जब ओपन करेंगे उस ब्रांच में करंट फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन द ओहम्स लॉ। तो हम लोग तो ओहम्स लॉ के बारे में पता है, ओहम्स लॉ इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। तो यहाँ पे V क्या है, V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट एंड R इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में पावर तो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे है V इक्वल टू आई आर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। सो ओहम्स लॉ रिलेटेड टू द करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच मटेरियल्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्ली। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, T इक्वल टू T0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो प्लस रहेगा तो पॉजिटिव, तो माइनस रहेगा तो नेगेटिव। मतलब यहाँ पर अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ए वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मिका है, यूरेका है, कॉपर एंड मैंगानीज। तो यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में राइट आंसर होगा मिका। मिका का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, सेम एज द सेमीकंडक्टर। उसके बाद हम लोगों को जो डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर इट्स डायमीटर इज डबल। मतलब जो डायमीटर है डी क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2D हो गया। तो हम लोगों को जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा, डबल हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द 2 टाइम्स, डिक्रीज द 4 टाइम्स एंड डिक्रीज द हाफ ऑफ द वैल्यू, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या किया, डायमीटर का क्या किया, डबल किया। तो डायमीटर जब डबल होगा मतलब 2D होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, डायमीटर जब इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायमीटर क्या होगा, 2D हो गया, मतलब डबल हो गया। तब उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा वो क्या होगा, 2D स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में डिक्रीज होगा। तब होगा हमका 2 स्क्वायर, हम लोगों को पता है क्या, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो डायमीटर क्या डिक्रीज होगा, डायमीटर 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी, डिक्रीज ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया। हम लोग को पता है पैरेलल सर्किट में जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो क्या है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
तो हम लोगों को यहाँ पे आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर इक्वल टू क्या हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू हो गया 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये यहाँ पे तो आर का वैल्यू मिल गया, आर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, द आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आर टी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऑप्शन सी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों, आर टी इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प्स रिलेटेड टू द 200 वोल्ट 240 वोल्ट एंड 200 वाट कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट ऑफ 240 वोल्ट। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा सप्लाई वोल्टेज में वो क्या होगा, 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट में हम लोग कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जो लैम्प है, लैम्प का जो पावर है L1 इक्वल टू 200 वाट एंड L2 इक्वल टू द 200 वाट। तो हम लोगों को जो टू बल्ब का जो पावर है वो 200 वाट का है। तो इससे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट पावर। तो हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में जब कनेक्ट किया तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोगों को पता है 1/P1 प्लस 1/P2। तो इससे हम लोगों को जब कैलकुलेट करेंगे तब तो क्या मिलेगा, तो P इक्विवेलेंट और P इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा क्या, P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1/200 प्लस 1/200। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, P इक्विवेलेंट का वैल्यू 100 वाट। तो इससे हम लोगों को P इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया क्या, 100 वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट एंड 400 वाट। सो ऑप्शन बी 100 वाट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच लॉ स्टेट दैट द क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द अप्लाइड वोल्टेज मतलब V इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये जो लॉ है वो लॉ सा है, वो कौन सा लॉ है, ऑप्शन है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तो नहीं है, V इक्वल टू IR। तो लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस ये भी नहीं है, R रो इक्वल टू L/A, R इक्वल टू रो इंटू L/A जो रेजिस्टेंस का लॉ है, तो ये भी नहीं है। तो उसके बाद क्या है, कार्चॉफ्स फर्स्ट लॉ तो नहीं है, क्यों, इनपुट करंट इक्वल टू द सम ऑफ द आउटपुट करंट मतलब I इन इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये तो नहीं है। थर्ड जो लॉ है, थर्ड जो लिखा हुआ वो भी नहीं है। तो ऑप्शन में जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, जो कार्चॉफ्स लॉ में हम लोगों को क्या मिला, जो V इन इक्वल टू द V आउट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिलेटेड टू 100 वाट 240 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। R का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, V²/P। तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या है, 250 इंटू 250 बाई P का वैल्यू क्या है, 100। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 25 इंटू 25, हम लोगों को P का वैल्यू मिल गया 25 इंटू 25 मतलब 625 यूनिट क्या मिलेगा, यूनिट यहाँ मिलेगा ओहम। हम लोग को R का वैल्यू मिल गया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, ओहम। सो यहाँ पे ऑप्शन में है 31, 62, 31.50, नेक्स्ट में है 625 ओम। तो यहाँ पे हम लोग को इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है हम लोग को मिल गया R इक्वल टू 625 ओहम। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 625 ओहम। क्यों, R का यूनिट क्या है, ओहम्स। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट कंजम्पशन बाय द 500 वाट लैम्प इन 5 आवर। मतलब एक जो बल्ब है उसका जो आवर जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, 5 आवर। तो बल्ब का वाटेज क्या है, 500 वाट। तो हम लोग को यूनिट जो है BOT जो यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को पावर जो है उससे हम लोग को जो आवर है मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1000 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, 2500/1000। तो हम लोग को मिल गया क्या, 2.5। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 2.5 BOT। तो हम लोगों को जो ऑप्शन है 0.5, 1.5 है, 1 है, 1.5 है, 2.5। तो हम लोगों को जो एनर्जी कंज्यूम किया मतलब BOT जो यूनिट कंज्यूम किया वो क्या है, 2.5 यूनिट। तो हम लोगों को राइट आंसर क्या होगा, D 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द इंडिकेटर
नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग द एसी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, एसी सप्लाई को चेक करना है। तो ऑप्शन क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन विल ग्लो, ओनली द इलेक्ट्रोड विल ग्लो, उसके बाद ओनली इलेक्ट्रोड विथ फ्लिकरिंग, ओनली इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अदर द फिल्टरिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, वहाँ पे हम लोगों को जब चेक करना है एसी सप्लाई, वहाँ पे क्या होगा, बोथ जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, ग्लो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। हम लोग को जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेमीकंडक्टर जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यूरिका है, इवोनाइट है, मैंगनीज है, जर्मेनियम है। हम लोग को सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग को जो पता है, सेमीकंडक्टर कौन सा है, वन इज़ द जर्मेनियम एंड अनदर इज़ द सिलिकॉन, SI। तो यहाँ पे तो SI नहीं है, ऑप्शन में है सिर्फ जर्मेनियम। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर कौन सा है, जर्मेनियम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तो हम लोगों को कॉपर जो एटम है उसका, कॉपर जो एटम है उसका थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या रहेगा। तो कॉपर जो एटम है उसका जो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 × n²। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3, मतलब 2 × n इज द नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, इसलिए n का वैल्यू 3 लिया। तो 3² × 2, तो हम लोग को क्या मिल गया, 18, तो 18। तो हम लोगों को जो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 18। ऑप्शन में क्या है, 18, 13, 18 एंड 29। सो राइट आंसर क्या होगा, C, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन डैश कॉपर। तो हम लोगों को ग्राउंड के लिए क्या यूज किया, हम लोगों को ग्राउंड के लिए कॉपर वायर को यूज करना है फॉर बेटर ग्राउंडिंग सिस्टम। तो इसलिए हम लोगों को जो नंबर चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है 2, 4, 6 एंड 10। तो हम लोग को सूटेबल रहेगा, मतलब 10 से कम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा D, 10 और राइट आंसर रहेगा। मतलब 10 से हम लोगों को साइज जो है उससे छोटा नहीं ले और कम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन जो रहेगा D, 10 और राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम एम्प्लॉयड ऑफ द एक्सटिंग्विशर ऑफ द आर्क इन द एयर सर्किट ब्रेकर। एक एयर सर्किट ब्रेकर में हम लोगों को जो आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग को जो यूज किया वो मटेरियल का नेम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वाटर, ऑयल, एयर एंड सेप्सिक। एयर सर्किट ब्रेकर मतलब आर्क क्विंचिंग के लिए हम लोग को जो यूज करना है वो एयर यूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन C और राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। सो जो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम लोगों को और भी क्वेश्चन डिस्कस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।